नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप आज लेके आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है BAD बराबर 7, SAP बराबर 9 और BAN बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम कैसे करेंगे देखते हैं। BAD बराबर 7 कैसे हुए, और ऑप्शन भी बगल में दे रखा है राइट साइड में 8, 3, 4 और 6। इसी एक अंक में हमें प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं B किस नंबर पे आता है। दोस्तों A से Z तक की जो संख्या है उसमें B आता है 2 नंबर पे, तो हम यहाँ 2 नंबर लिख ले रहे हैं। ये B 2 लिख लिए। उसके बाद आता है A आता है 1 नंबर पे, तो हम एक लिख ले रहे हैं। फिर प्लस D हमारा आता है 4 नंबर पे, तो हम इसको 4 लिख ले रहे हैं। आपस में हमें तीनों संख्या जोड़ लेते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है 7। फिर आता है SAP बराबर 9। SAP बराबर 9 कैसे हुआ इसको भी देखते हैं। यस हमारा आता है 19 नंबर पे, प्लस A हमारा 1 नंबर पे, और P आता है हमारा कितने नंबर पे 16। अब इनको जोड़िए, 19 1 20 16 कितना हुआ 36। लेकिन यहाँ SAP का मान दिया है 9, तो हमें एक अंक में लाना है। तो क्या करेंगे, कोई जादू टोना करके हमें लाना है। तो लॉजिक लगता है इसमें होगा क्या भाई, 3 और 6 को जोड़ना है आपस में। 3 + 6 बराबर 9। ये आपका ये 9 आ गया। इसी तरह से हम BAN का भी मान लाएंगे। अब देखिए B हमारा कितने नंबर पे आता है। B हमारा आता है 2 नंबर पे। A हमारा कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। N हमारा कितने नंबर पे आता है। N हमारा आता है 14 नंबर पे। तीनों को आपस में जोड़िए, कितना आया 14 15 1 2 17। लेकिन 17 हमारे ऑप्शन में कहीं दे तो नहीं रहा है। तो आप देखिए कैसे आएगा। ये 1 और 7 आपस में जोड़ लीजिए, 7 1 और 7 बराबर है 8। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 8। आइए देखते हैं 8 किस नंबर पे है। A नंबर पे है ये यहाँ ये। तो इस तरह के प्रश्न आपको ऐसे ही हल करना है लॉजिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 3:30 समानुपाते 7:। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम इसको जोड़ा बनाएंगे। ऑप्शन दे रखा है बगल में ABCD करके, देख लीजिए आप लोग। अब चलिए 30 का जो है जोड़ा हम कैसे बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाना है 30, संबंध बनाना है 30। 3 का 30 कैसे हुआ, उसी तरह से 7 का हम बनाएंगे। तो 3 का अगर गुणा 10 में कर दिया जाए तो 30 तो हो जाएगा दोस्तों। लेकिन 7 तक गुणा अगर आप 10 में करेंगे तो 70 होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में 70 कहीं नहीं है, इसलिए हम और दूसरे तरीके से इसका जोड़ा बनाएंगे। तो इसका जोड़ा हम बनाएंगे, 3 का क्यूब करेंगे। पहले इस 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3 कितना हुआ 3 × 9 × 27। फिर ये 3 इसका जोड़ लेंगे, बराबर ये 30 का जोड़ा बन गया है। इसी तरीके से हम 7 का भी जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। 7 का भी हम क्यूब कर दे रहे हैं। चलिए 7 का जब हम क्यूब किए, 7 × 7 × 7, ये बराबर आया 7 × 7 = 49। 49 में 7 का गुणा कर दे रहे हैं। 7 × 9 = 63, कैरी का 6, 7 चौक 28, 6 कितना हुआ 28 6 होता है 34। तो यहाँ हो गया 343 प्लस ये 7 इसमें जोड़ देंगे, बराबर कितना हुआ
350। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप 350 फिट बैठता है। देखते हैं 350 का ये डी ऑप्शन। इसी तरीके से हमको जोड़ा बनाना है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी हिसाब से जोड़ा बनाना है जो फिट बैठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये 0, 6, 2 और 4 का संबंध 10 से है। 2, 10, 6, 8 का संबंध 24 से है। 4, 14, 10 और 12 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखा है बगल में आपके। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से। 0 और 6 को जोड़ते हैं, प्लस कर देंगे, यहाँ 6 आएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। फिर 10 ये प्लस कर देंगे इस तरफ, 12 ये हो गया हमारा पूरा 12। अब ये 10 नहीं आ रहा है, ये दो इसमें घटा दीजिए। इसी तरीके से हम अगला वाला हल करेंगे। 2 + 10 + 8 + 6, देखिए कितना हुआ? 2 और 10 12, 8 20, 6 कितना हुआ? 26। इसमें भी 2 घटा लेंगे दोस्तों। चलिए 2 घटा देते हैं, कितना आया? ये 24, ये 24 आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं। 4 + 14 + 12 + 10 जोड़िए सबको, कितना आया? 4, 14, 18 और ये 12, 30 और ये 10 कितना हुआ? 40। 2 इसमें भी घटाए थे, 2 इसमें भी घटाएंगे तो 2 इसमें भी घटा देंगे, बराबर 38। यही हमारा यहाँ फिट बैठेगा 38। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में है। दोस्तों कैसे भी करके इन सब प्रश्नों में घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में फिट बैठाना है। 36, 48, 38 और 30 जो ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन को देख कर ही इसको फिट बैठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2, 10, 40, 120 और 240। उसके बाद क्या आएगा? 240 के बाद ऑप्शन बगल में दे रखा है 360, 300, 320, 240। चलिए देखते हैं कैसे। 2 से 10 हुआ, 10 से 40 हुआ, 40 से 120 हुआ, 120 से 240 हुआ। तो देखिए पहले ये 2 से ये 10 कैसे हुआ? 2 में 5 का गुणा हुआ है दोस्तों, 10 आया है। फिर ये 10 से ये 40 कैसे हुआ? इसमें 4 का गुणा हुआ है। 40 से 120 कैसे हुआ? इसमें 3 का गुणा हुआ है। 120 से 240 कैसे हुआ? इसमें 2 का गुणा हुआ है। अब आगे इसी तरीके से हमें बढ़ना है। अब आगे देखिए इसमें क्या गुणा किया जाए, कौन सी संख्या आएगी? पहले 5 का गुणा हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ। घटते क्रम में गुणा हुआ है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न, भागिएगा नहीं, अभी भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्ञान कभी निरर्थक नहीं जाता। ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे ये ज्ञान आपको मिलता रहेगा, सुविधाएं मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं। तो घटते हुए क्रम में हुआ है ये 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो 24। 240 में 1 का गुणा करेंगे तो 240। 240 कौन से ऑप्शन में है? ये प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए, उसके बाद सवाल अपने आप हल हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 - 13 = 9, 27 - 36 = 18, तो 46 - 31 बराबर कितना होगा? ऑप्शन बगल में दे रखा है 11, 14, 17, 18। इन्हीं 4 में से एक हमको लाना है। कैसे करेंगे? कौन सी तीर चलाया जाए, कौन सा मंत्र फेंका जाए? चलिए मंत्र मारा जाए फिर। तो
ये 9 कैसे प्राप्त हुआ? अगर हम 14 में 27 13 जोड़ दें तो भी नहीं आएगा, घटा दें तो भी नहीं आएगा। देखिए इसी प्रश्न से हमको उत्तर निकाल लेना है। 1 + 4, 1 + 3 तो कितना आया? 1 + 4 5 और 1 + 3 कितना हुआ? 4। 5 और 4 कितना हुआ? 9 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से ये भी करेंगे। 2 + 7 9 मिल गया, 3 + 6 इसमें भी 9 मिल गया। तो 9 और 9 जोड़ेंगे ये 18 आ जाएगा। इसके बाद ये नीचे चलिए देख लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। जब दो हल हो गए हैं तो ये भी हल होगा। 4 + 6 10 मिला, 3 + 1 4 मिला, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। इंग्लैंड को हम अगर अंकों में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 2 और 6 लिखेंगे। फ्रांस को 7 8 5 2 9 और 1 लिखेंगे। तो ग्रीस को हम इस अंक वाली भाषा में कैसे लिखेंगे? तो पहले देखिए ग्रीस जिन शब्दों में मिलकर बना है, ग्रीस शब्द, क्या इंग्लैंड और फ्रांस में वो शब्द है? पहले जी देखते हैं, जी कहाँ है? इंग्लैंड में जी है, चलिए ठीक है। आर कहाँ है? फ्रांस में आर है। ई कहाँ है? इंग्लैंड का ई है। सी कहाँ है? फ्रांस का सी है। ई फिर चाहिए ई लीजिए, चाहिए इंग्लैंड का लीजिए। चलिए बनाते हैं। अब देखिए जी का मान कितना है इंग्लैंड में? जी का मान ये 3 नंबर पे 3, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। फिर देखिए आर का मान कितना लिखा है? फ्रांस, आर का मान लिखा हुआ ये 8, चलिए 8 लिख देते हैं। ई का मान कितना लिखा हुआ है? ई का मान ये पहले पे लिखा हुआ है 1, फिर ई है, फिर 1 लिख देंगे। फिर देखते हैं सी का मान कितना लिखा हुआ है? इंग्लैंड में सी है नहीं, फ्रांस में ये सी है। 1 2 3 4 5 नंबर पे, इस तरफ से 2 नंबर पे, इस तरफ से 1 और 2, 1 2 3 4 5, ये 9 नंबर, ये 9 लिख लेते हैं। फिर ई का मान 1, तो हमारा ये हो जाएगा 3 8 1 1 9 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 3 8 1 1 9 और 1, ये ऑप्शन आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 बराबर क्या आएगा? ऑप्शन आपके बगल में दे रखा है, इसी ऑप्शन के सहारे हमको बनाना है। चलिए लॉजिक समझते हैं। 1 + 4 कैसे आया? 1 + 4 तो 5 आता है, कोई जादू टोना तो नहीं करना पड़ेगा। चलिए बंगाल का जादू कर देते हैं। 4 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 4 और 5 को आपस में जोड़े तो 5 आएगा, फिर ये 4 इसमें फिर जोड़ देते हैं तो आपको 9 मिल गया। फिर क्या? 8 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर ये 8 फिर जोड़ देंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा, फिर ये 6 जोड़ देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम 7 और 8 का भी जोड़ करेंगे। 8 और 7 का जोड़ करेंगे तो हमको 15 मिलेगा, फिर ये 8 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 23। 23 कौन से ऑप्शन में है? ये डी। बहुत कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन को देखते हुए दिमाग लगाना है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न है 8। त्रिभुज बना हुआ है 4 6 2 बीच में 26, फिर 3 और 7 और 5, फिर बीच में 26, 5 8 और 4 बीच में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके बगल में दे रखा है, कैसे करेंगे? 26 कैसे लाएंगे? कुछ न कुछ करके हमको 26 लाना है। चलिए देखते हैं। 4 और 6 का हम गुणा कर देंगे दोस्तों। 4 × 6 कितना हुआ?
24 इसका जोड़ कर देंगे, 26 आ गया। चलिए इसी तरीके इसको भी हम हल करते हैं। 3 गुणे 7 कितना आया? 21। ये 5 इसमें जोड़ देंगे, प्लस 5 26। इसी तरीके से हम इसको भी हल कर देंगे। 5 और 8 का गुणा करेंगे, 5 × 8 बराबर 40 और 8 पंचे 40, सॉरी दोस्तों सॉरी, 40 हो गया। अब ये 4 हम आपको इसमें जोड़ देंगे, 40 + 4 बराबर 44। तो यहाँ फिट हो जाएगा 44। 44 कौन से ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन में है। प्रश्न पढ़िए आराम से, धैर्य से, सिर्फ संबंध बनाना है अंकों का। ऑप्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका संबंध अगर नहीं बन रहा है तो वो ऑप्शन में दिया भी नहीं रहेगा, इसलिए अंकों का जो है संबंध आप बना लेंगे, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।